हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे भोजन एवं पोषण की। और इसी में हम देखेंगे क्योंकि अगर भोजन और पोषण हमें अच्छे से नहीं मिलता, यानी भोजन में पोषण की गुणवत्ता हमारी अच्छी नहीं होती, तो कभी कभी हमें कुपोषण भी हो जाता है और कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितना पोषण लेना है, तो सुपोषण भी हो जाता है। तो चलिए इसी के अंतर्गत हमारे यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यानी महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको जो एमसीक्यू टाइप होते हैं उनको यहाँ पे कैसे है पॉइंटों में दिया गया है, और वो भी फैक्ट के रूप में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास को और देख लेते हैं कि किन महत्वपूर्ण पॉइंटों पर यहाँ पे क्वेश्चन बनते रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो भी आपको दिया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे फैक्ट के उसमें फॉर्मेट में, रनिंग फॉर्मेट में दिया जा रहा है, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की जगह पे अभी आपको रनिंग फॉर्मेट में दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी, तो परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे पहली श्रृंखला हमारी क्या है, भोजन एवं पोषण से, यानी हम इसमें अभी देखेंगे वो भोजन एवं पोषण से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या यहाँ पे जो अगर इसको कहें पहला जो यहाँ पे फैक्ट है वो क्या है, तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स ये 2018 के में आई थी, और अब हम जो इसकी अपडेट रिपोर्ट है वो भी जल्द करा देंगे। के अनुसार वह देश जिसका वृद्धि रोध से पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है, तो उस रिपोर्ट में नाइजीरिया का जो है वो दूसरा स्थान है प्रतिरोध दृष्टि से। इसमें पहला और लास्ट में किसका स्थान है, ये भी जब इसकी नई रिपोर्ट हम कराएंगे तब आपको ये पूरी करा देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये यहाँ पे क्यों आपको अभी मैं दे रही हूँ, वो ये है कि ये पिछली बार यानी 2021 के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ चुका है, इसलिए यहाँ पे ये रनिंग फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रहा है, या क्या है फैक्ट के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए दूसरा कह रहा है, भोजन को संयोजन जो अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है वो होता है दालें और भूरा चावल। यहाँ पे अगर दालों के साथ आप भूरा चावल खाते हैं तो ये क्या करता है, अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोटीन उपलब्ध कराता है। चलिए नेक्स्ट देन देखते हैं। यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में चरण है, 4 चरण होते हैं, ये याद रखना। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो होते हैं फूड। यहाँ पे एडिटिंग, यानी एडिट कर रहे हैं ना आप, कुछ ऐड कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, यानी पहले से प्लानिंग होती है मिलावट करने की उनके, यानी पहले से जो बनाने वाला होता है माइंड प्रिपेयर करके चलता है कि मुझे इतनी मात्रा में इसमें ये चीज़ मिलानी है, ठीक है, जिसको हम मिलावट बोलते हैं साधारण भाषा में। वही हो गया उद्देश्यपूर्ण ढंग से, यानी पहले से सुनियोजित करके प्लानिंग के साथ उसको बोलेंगे आप फूड एडिटिव। मुझे मेरे ख्याल से अब याद रखेंगे कि क्या होगा, क्योंकि एडिट कर दिया आपने, कुछ उसमें मिला दिया, कहते हैं ना इस चीज़ को एडिट कर दो, तो यानी उसमें कुछ परिवर्तन कर दो। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है वो हो जाता है स्पष्ट द्रव्य भोजन, ठीक है। स्पष्ट द्रव्य भोजन क्या है, तो ये एक वह भोजन है जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त हो जाता है, शरीर में कार्य और भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है, तो वो होता है पोषण, ठीक है। याद रखिएगा शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में कौन परिभाषित है, तो पोषण है। पोषण तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है तो छोटी आंत में, किस में होता है, छोटी आंत में। अगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर कहें कि कहीं पे भी अगर आप हमें ये बताते हैं कि हमारे पास यानी होम साइंस से रिलेटेड अगर मैं सब्जेक्ट को डेली लाइव क्लास में कराऊँ तो कितने बच्चे या कितने स्टूडेंट या कितने फ्रेंड्स अवेलेबल हैं उस क्लास को देखने के लिए, ठीक है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने फ्रेंड्स अवेलेबल हैं उस क्लास को देखने के लिए, तभी मैं उसकी क्या करूँगी, आपको लाइव क्लास दे पाऊँगी। और उसका टाइमिंग मोस्टली आप दोपहर में रखेंगे या सुबह रखेंगे या अर्ली मॉर्निंग रखेंगे, ये भी आप उसमें डिस्कस करिएगा अगर आपको लाइव क्लास में ऐड होना है तो। क्योंकि लाइव क्लास में जब तक फ्रेंड्स या फिर कहें कि जिनके लिए लाइव क्लास लाई जा रही है अगर वही ऐड नहीं है तो लाइव क्लास का देने का कोई मतलब नहीं बैठता है, तो इसलिए आप हमें
बताइएगा कि अब आप देखना या सिलेबस के अकॉर्डिंग कब हम लाइव क्लास स्टार्ट करें। जब से आप अब सीटेट हो चुका है, तो मोस्टली फ्रेंडों का सीटेट था तो वो क्लियर हो चुका है, यानी सीटेट का 2 दिन एग्जाम हो चुका है 13-14 को, तो आप अब फ्री होंगे 14-15 को। ठीक है, तो 13 को क्या था, 13 को बिहार BGS था, तो वो भी अब कंफर्म हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे अब वापस लौटते हैं अपनी श्रृंखला पे। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की भी लंबाई बड़ी आंत से अधिक होती है, याद रखिएगा। बच्चों की शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो वो होता है पोषण। पोषण तत्वों को का धारण अधिक होता है उबालने से। एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, तो वो होता है पोषण। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है पोषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। यहाँ पे आ गया भोजन के कार्य और उससे होने वाले भोज्य समूह। भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन से हैं, तो यहाँ याद रखिए रेशे हैं, जिन्हें हम खाते तो हैं पर हमें इनमें से कोई पोषण नहीं मिलता, जैसे सलकंदी में आपका रेशे का होना। और अगर यहाँ पे बात की जाए रेशे या रेफेज, और फिर उसके बाद है जल, और यहाँ पे वर्ण यौगिक, ये तीनों ही ऐसे घटक हैं जिनमें क्या होता है, गैर पोषणीय होते हैं, बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित क्या है, तो आप बताएंगे ट्राइड जिल टेस्ट है। 6 के ज्ञान इंद्रिय मूल्यांकन से कौन संबंधित है, तो यहाँ पे ट्राइड जिल जो टेस्ट है वो ज्ञान इंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। भोजन शरीर में डॉट डॉट कार्य करते हैं, तो शरीर का कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं, यानी तीनों ही कार्य भोजन करता है। देखिए किसी उत्पाद पर MRP से अभिप्राय क्या होता है, तो वो होता है अधिकतम फुटकर मूल्य से। किसी उत्पाद पर MRP से तात्पर्य क्या है, अधिकतम फुटकर मूल्य से, यानी कि न्यूनतम नहीं है, अधिकतम है, तो आप उस पर मोल भाव कर सकते हैं। खाद्यान्न अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी है, तो वह 5 खाद्य समूह पद्धति। ये कैसी है, तो 5 खाद्य समूह पद्धति है, यानी खाद्यान्न अनाज एवं उत्पाद है, दालें एवं फलियां है, पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूध एवं दूध उत्पाद है, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी। इस तरह के कितने खाद्यान्न हो गए, तो 5 हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल में रूपांतरण कहलाता है, तो ये कहलाता है आधारीय चयापचय। राल है तो ये क्या है, तो ये वर्णक है। डॉक्टर M स्वामीनाथन द्वारा अनुशंसा की गई है, तो 11 खाद्य वर्गों की, कितने हुई, तो 11 खाद्य वर्गों की डॉक्टर स्वामीनाथन द्वारा अनुशंसा की गई है, और जल्दी हम आपको 11 खाद्य वर्ग बता देंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे का। पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, तो वो होता है अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में। क्या करा जाता है, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण करते हैं। कीलवन से बढ़ता है, तो ये पाचनशीलता बढ़ाता है, कीड़वन भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 जोड़े हैं, उनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ है और क्या है, उसके पोषक तत्व हैं। तो अगर पपीते की बात की जाती है, तो पपीते में क्या हो जाता है, विटामिन A होता है, संतरा में विटामिन C होता है, खजूर में लोहा होता है, रागी में कैल्शियम होता है। रागी किसका अच्छा स्रोत है, तो कैल्शियम का। अब बात करते हैं यहाँ पे सुपोषण एवं कुपोषण की। तो भारत पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी संबंधी विकार का उपलब्ध, यहाँ पे क्या है, भारत पर सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी से संबंधित विकारों का उच्च बोझ है। तो ये कैसे विकार हैं, तो आप बताएंगे कैसे विकार हैं, तो घेंगा यानी गलगंड, रतौंधी और रक्तअल्पता। ये क्या है, घेंगा, गलगंड, रतौंधी और रक्तअल्पता। भारत में सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है, तो विटामिन A और लोहे में। भारत में सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी जो है उसका अगर कहाँ है उच्च प्रचलन किस में है, तो विटामिन A में और लोहे में क्या है, उच्च प्रचलन है।
कुपोषण मानव शरीर की विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो प्रतिजैवी निर्माण पर, यहाँ पे याद रखिएगा प्रोगोसाइटोसिस क्रिया पर और ऊतक अखंडता पर ये क्या करता है, विपरीत प्रभाव डालता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पोषक तत्व की सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है, तो बोलती है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। ठीक है। और बच्चों में यहाँ पे PEM का कारण है तनाव। ठीक है, अधिक से अधिक तनाव। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि बच्चों में क्या है, PEM का क्या कारण है, तो यहाँ पे तनाव है। और भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी क्या है, तो आप बताएंगे ऊर्जा प्रोटीन है सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दो जोड़े दिए हैं, यानी लक्षण है और बीमारी है। तो यहाँ पे बात करते हैं स्टेटोरिया क्या है, तो कुपोषण से होता है। यहाँ पे बीमारी क्या है, कुपोषण देती है। और यहाँ पे बात करें यहाँ पे न्यूरोसाइटिक, तो यह क्या है, तो हेपेटिक, यहाँ पे एन से फैलोपैथी है। अगर बात की जाए मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति, तो यह हो जाता है नेफ्रोटिक संरक्षण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्लेटलेट एकत्रीकरण, तो ये क्या है, CVD है। प्लेटलेट एकत्रीकरण क्या हो जाएगा, CVD हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सही सुमेलित यानी पोषण मूल्यांकन विधियां और उनके उपकरण। आहार सर्वेक्षण की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, आहार सर्वेक्षण, तो जो हो जाएगा FFQ। मानव मिति की अगर बात की जाए तो MUAC हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, MUAC हो जाएगा उपकरण है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी यहाँ पे है जीव रसायन, तो ये यहाँ पे HB है। रोग विषय क्या है, विटोट स्पोर्ट है। ये क्या है रोग विषय, तो विटोट स्पोर्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाएगी। प्रोटीन, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है, तो ये क्या हो जाता है, तो आप बताएंगे मेरेस्मस हो जाता है। प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण पूछा भी जाता है। बीमारी और पोषक तत्व, स्कर्वी किससे होगा, तो विटामिन C की कमी से। और यहाँ पे केराटोमलेशिया क्या है, तो विटामिन A की कमी से हो जाएगा। याद रखिएगा ये किससे हो जाएगा, विटामिन A की कमी से। इसका भी विटामिन C की कमी से। अब आ जाते हैं एंगुलर, यहाँ पे स्टोमेटाइटिस, तो ये हो जाता है राइबोफ्लाविन की कमी से। अगर बात की जाए फोर्थ की, तो ये हो जाएगा फर्नीसियस अनीमिया, तो ये हो जाएगा विटामिन B12 की कमी से। नेक्स्ट देखते हैं जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता में बाधित हो, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता में बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां हो, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, तो वो कहा जाता है सूखा रोग। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में। मेरास्मस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, मेरास्मस रोग हो जाता है। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो होती है कुपोषण में। त्वचा झिल्लियों युक्त उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है कुपोषण का। नेक्स्ट देखते हैं मोटापे का कारण है ज़्यादा खाना। मेरेस्मस बीमारी पाई जाती है 1 वर्ष से कम बच्चों में। मेरेस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है। कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। पायरिया रोग होता है दांतों में प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर रोग, वसा की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए कुपोषण की स्थिति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे
वसा की मात्रा आप कब बढ़ाएंगे? कुपोषण की स्थिति में। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारी कौन सी हैं? तो आप बताएंगे फ्लोरोसिस और मोटापा। यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन डॉट डॉट नाम से भी जानी जाती है, तो ये एंटीबॉडीज नाम से जानी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा ये कैसी है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किससे जानी जाती है? तो एंटीबॉडीज़ के नाम से जानी जाती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है तो वही होता है कुपोषण। कमी हो या फिर अधिकता हो तो ये क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। तो आज की श्रृंखला में हमने क्या देखा? तो आज की श्रृंखला में हमने यहाँ पे सुपोषण कुपोषण देखा, आहार देखिए, सुपोषण कुपोषण देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? भोजन के यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा? तो वो था भोजन के कार्य एवं भोज समूह देखा, क्या क्या हो जाते हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा? तो भोजन एवं पोषण देखा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप इसका क्या करें, इसका कंटेंट भी अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इसकी एक लाइव क्लास लेके पूरा इसका कंटेंट भी कवर हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।